हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में, जो कि नई वाली एनसीईआरटी है। ठीक ना। चैप्टर रहेगा आपका प्लेइंग विथ नंबर्स और इसका एक्सरसाइज होगा 3.7। हम लोग आज 3.7 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times। अब रेनू ने क्या किया, 2 बैग खरीदा फर्टिलाइजर्स का। एक बैग का वेट कितना 75 kg, दूसरे वाले बैग का वेट कितना 69 kg। कह रहा है कि आपको एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट चाहिए जो इस पूरे को, ठीक ना, एग्जैक्ट ना, मतलब कि इस 75 को भी एग्जैक्ट नंबर में क्या करें, वेट कर ले, और 69 को भी एग्जैक्ट नंबर में वेट कर ले। मतलब कि बचना नहीं चाहिए, एकदम एग्जैक्ट नंबर में वेट होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा वेट चाहिए जैसे कि या तो कोई एक ऐसा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो 1 kg का हो, 2, 3, 4, 5 किसी चीज़ का भी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना आपके, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि इस जगह पे क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक ना, या हाईएस्ट या लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हमेशा रेफ़र करेगा एचसीएफ को और मिनिमम रेफ़र करेगा एलसीएम को। तो इट मीन्स जो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट होगा ना, जो कि इस फर्टिलाइज़र को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करेगा, तो वेट कर लेगा, ठीक ना, तो वो क्या होगा, वो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ weight which can measure the given weight, कौन सा 75 और 69, the given weight exact number of times, exact number of times। तो ये क्या होगा आपका, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एच सी एफ ऑफ 75 kg एंड 69 kg। जो एच सी एफ होगा वही इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ठीक ना, उस वही वैल्यू जो होगा वो इसको एक, मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या कर लेगा, तो वेट कर लेगा। और आपको एच सी एफ निकालना आता ही होगा। अगर मान लीजिए दो तरह से एच सी एफ निकाल सकते हैं, डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो मानो, जैसे कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकाल देता हूँ। 25, 5 से 5, 69 का हो जाएगा 23। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर लिख लीजिए आप, फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो फैक्टर होगा 75 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 का हो जाएगा 3 इंटू 23। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। जो कॉमन आएगा, ठीक है ना, वही इसका एचसीएफ होगा। जैसे कि इसमें 3 कॉमन आ गया, अगर 3 के साथ 5 भी आ जाता, 25 भी आ जाता, या और कुछ आ जाता, तो इसका एचसीएफ वही होता। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 69 एंड 75 इज़ 3। और यही आपका क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कि हैंस द रिक्वायर्ड, ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल्स टू 3 kg। 3 kg का कोई एक वेट ले लीजिएगा, वो इसको क्या करेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वेट कर लेगा दोनों को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है कि 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। मतलब मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, 1, 2, 3, इन्होंने इसी स्पॉट से, ठीक ना, अपना स्टेप क्या किया, चलना, मतलब चलना स्टार्ट किया। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
अब तीनों की, जैसे पहले वाले लड़के का स्टेप कितने सेंटीमीटर का था 63, दूसरे वाले का 70, तीसरे वाले का 77। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम, यहाँ आप देख लीजिए मिनिमम आ गया, कि मिनिमम स्टेप क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जो इन सभी ने क्या किया होगा, तो इच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो मिनिमम स्टेप बताना है जो इन सभी ने कंप्लीट किया होगा, ठीक ना, मतलब कि वो डिस्टेंस बताना है जो इन सभी ने कंप्लीट किया होगा एक कंप्लीट स्टेप में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आना था, ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर इसने भी 4 स्टेप लिया तो इसने भी मतलब कंप्लीट स्टेप में करना चाहिए, नहीं कि 4.5 हो जाए, ठीक ना, 2.5 हो जाए, ऐसा ना, कंप्लीट स्टेप में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा HCF, और मिनिमम क्या होगा LCM। तो इसका मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, द minimum distance that each boy, ठीक ना, that each boy should walk in complete step, क्या होगा, तो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। अब इसका LCM निकालने के लिए हम लोग डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मन हो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीज़न ठीक रहता है क्योंकि आप जल्दी कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको अलग अलग करना होता है, तो डिवीज़न मेथड में कर लीजिए आप। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से आप स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि 7 से कर लीजिए, 7 9 जा 63, 10 11, ठीक ना, अब तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, 7 9 10 11 आएगा, तो 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 630 इंटू 11, 6930, यही आपका LCM होगा। ठीक ना, तो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 इज इक्वल्स टू 6930। मतलब कि 6930 जो है ये आपका मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है जो ये लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे, तो कंप्लीट स्टेप में, मतलब ये डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे कंप्लीट स्टेप में। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस कवर इन कंप्लीट कवर इन 6930 कंप्लीट स्टेप। ठीक है, मतलब कि इतना कंप्लीट स्टेप में ये लोग क्या करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि इस लोग का ये होगा। ठीक ना, मिनिमम डिस्टेंस इन क्या लिखा है, मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। 6930 क्या होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक ना, डिस्टेंस, हेंस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6930, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा जो ये लोग कंप्लीट स्टेप में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमारा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज इतना 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर। फिर से पूछ दिया लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट टेप का मतलब कि एक ऐसा टेप चाहिए जो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मेज़र कर ले,
ठीक ना, तीनों डायमेंशंस को मेजर कर ले, ठीक ना, और उसमें आधा आधा बचे भी ना, ठीक ना, तो वो लॉन्गेस्ट स्टेप चाहिए। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम जब भी पूछे तो एच सी एफ, स्मॉलेस्ट, ठीक ना, या लिस्ट या मिनिमम बोले तो याद रखना है आपको, निकालना है एल सी एम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ले लेंगे हम लोग एच सी एफ, क्योंकि लॉन्गेस्ट स्टेप पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट टिप required to measure the three dimension of the room is equals to HCF of 825, 675 and 450। अब जब आप इसका एच सी एफ लेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं, 825 का एच सी एफ ले लेते हैं, ठीक ना, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सिक्स सेवन फाइव का ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना, और 450 का ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों का एच सी एफ। तो 825 का क्या क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 450 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक ना। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, जैसे यहाँ 3 3 3 3 आ ही रहा है, फिर एक ही 3 आ रहा है, 5 1 5 5 5 5 आ रहा है। कॉमन फैक्टर 3 एंड 5 हो गया, और कुछ आ रहा है 5 5 5, बस इतना ही आ रहा है। 3 और 5 हो गया, 3 5 5, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी एक 5 होगा, 5 तो एक 5 और, तो कितना आ गया, तो एच सी एफ ऑफ 6 7 5 8 2 5 एंड 450 इज 75। तो क्या लिखेंगे हम लोग नीचे कि हेंस द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक ना, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है और एग्जैक्टली डिविजिबल का बात करें कि जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो आप बच्चे से याद रखना है कि जो एलसीएम होता है ना वो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, वो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। जैसे कि हम लोगों ने ये एचसीएफ निकाला यहाँ पे, ठीक ना, तो एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ क्या आ गया 75। तो ये क्या करेगा 75 दिए गए नंबर को, कौन कौन सा नंबर दिया गया है हमें, 825 675, ये इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, तो दैट इज एचसीएफ। एलसीएम क्या करेगा, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि हमने पिछले में एलसीएम निकाला था, जैसे कि हमारा एलसीएम है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये क्या करता है एलसीएम क्या करता है, दिए गए नंबर से, मतलब कि जो नंबर हमें दिया गया है, इस ये नंबर जो एलसीएम आएगा उसको एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा। तो हमसे पूछा क्या है, अच्छे से देखिए, कह रहा है कि जो 6 8 12 जो नंबर है वो क्या करे, 3 स्मॉलेस्ट डिजिट वाला नंबर बताए, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताए, जिसको जो 6 8 12 जिसको क्या करे एग्जैक्टली डिविजिबल करे, मतलब दैट इज एलसीएम। तो आपको क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन में एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड
12। अब 6, 8 एंड 12 का डायरेक्ट एलसीएम निकालिए आप डिवीज़न मेथड से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 2 3 1 जा 3। ठीक ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या लिखेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या कह रखा है कि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो, ठीक ना, जिसको ये क्या कहते हैं 6, 8 और 12 क्या करे, एग्जैक्टली डिविजिबल करे, हमें वो चाहिए नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है पहले, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। एक बात हमेशा याद रखना है आपको, अगर 24 को 6, 8 और 12 डिवाइड कर रहा है तो 24 के मल्टीपल को भी 6, 8, 12 डिवाइड करेगा। ठीक ना, तो इट मीन्स पहले आपको करना क्या है कि इस 100 में से इस 100 को किससे डिवाइड देना है, 24 से डिवाइड देना है। 24 4 जा 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 डिवाइड। जैसे कि हमसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है तो हमने स्मॉलेस्ट लिया, ग्रेटेस्ट कहता है तो हम लोग जैसे स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट लिए, ग्रेटेस्ट बोलता तो ग्रेटेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अगर 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो वो 6, 8, 12 से भी होगा। ठीक ना, जब स्मॉलेस्ट का पूछे ना तो एक बात हमेशा याद रखना है क्या, तो आपको क्या करना है 24 में से 4 को माइनस करना है। मतलब क्या, जो आपका रिमाइंडर आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आपको डिवीज़र में से रिमाइंडर को माइनस करना है। ठीक ना, रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक ना, मान लीजिए माइनस करने के बाद क्या आ गया, डिवीज़र और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो भी आया, ठीक ना, उसको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, ठीक ना, उसको क्या करना है डिविडेंड से माइनस करना है, डिविडेंड से माइनस करना है। ठीक ना, गिवन नंबर को। ठीक ना, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखो, नहीं तो सीधी सी बात है कि मैं आपको इक्वेशन बना दे रहा हूँ। जैसे कि 100 को माइनस करना है कब, 24 माइनस नहीं करना प्लस करना, सॉरी 24 से इसको माइनस करके आप क्या करेंगे 100 प्लस 24 इसको माइनस कर 20 इज इक्वल्स टू 120। तो आपका गिवन नंबर क्या हो जाएगा 120। आपका स्ट्रक्चर होगा ये, स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिविडेंड, ठीक ना, प्लस डिविज़र माइनस रिमाइंडर, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। डिविडेंड माइनस प्लस डिविज़र माइनस रिमाइंडर जो आएगा 120। तो आप क्या लिखेंगे नीचे, सीधा लिख देंगे जो 3 डिजिट नंबर है, हेंस द रिक्वायर्ड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 एंड 12 इज 120। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। एग्जैक्टली डिविजिबल है 8, 10 एंड 12 से। सिंपल सी बात है कि अगर दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो एलसीएम ही होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 8, 10, 12। डिवीज़न मेथड से आप कर लें,
टू थ्री जा 6, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 43 जा 120, 120 हो गया। अब 120 का ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारा 999। अब आपको क्या करना है कि इस 120 से इसको डिवाइड देना है, वही रूल है। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, वही पहले डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्या करना है, पहले डिवाइड 999 से 120 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में आएगा कितना 39। अब हम लोग क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, जब स्मॉलेस्ट था तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहे थे, डिविडेंड प्लस डिविज़र माइनस रिमाइंडर। लेकिन जब ग्रेटेस्ट होगा तो क्या करेंगे, सिंपली जो डिविडेंड है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, बस इतना करना है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 999 माइनस 39 इज इक्वल्स टू 960, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 960, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली 7 AM। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अगर मान लीजिए कि उसने जैसे कि 7 बजे एक साथ ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ 7 बजे चेंज हुआ था, तो अब कब साथ में एक बार और चेंज होगा, मतलब दोबारा कब चेंज होगा एक साथ। लेकिन यहाँ पर क्या अलग है कि एक लाइट जो है वो 48 सेकंड में चेंज होता है, एक 72 और एक 108 सेकंड में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आए या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपको याद रखना है कि फिर आगे किस टाइम पर चेंज होगा, तो इसका निकालना पड़ता है हम लोगों को LCM, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग सोल्यूशन में, LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। तो LCM निकाल लीजिए 48, 72 एंड 108 का। 2 से 24, 2 से 36, 54, फिर 2 से 12, 18, 27, फिर 2 से 6, 9, 27, फिर 3 से 2, 3 और 9, फिर 3 से 1, 3। तो हमारे पास में कौन सा नंबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक ना। ये नंबर आएगा और इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 432, ठीक है। ये हमारा LCM आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद कि LCM ऑफ 48, 72, 108 इज इक्वल्स टू 432। इट मीन्स क्या कि ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये 432 क्या आया, सेकेंड आया, मतलब कि 432, मतलब 432 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, तो इसमें चेंजेस आएंगे। मतलब कि 432 सेकेंड्स के बाद जो ये तीनों लाइट्स है फिर एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सो आफ्टर 432 सेकेंड्स द लाइट या ट्रैफिक लाइट विल चेंज साइमल्टेनियसली, ठीक ना। क्या करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम 432 सेकेंड्स को आप मिनट और किस में चेंज कर लीजिए, तो सेकेंड में। तो जब 432 सेकेंड्स को मिनट और सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मिनट और सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 7 मिनट और
12 सेकेंड। तो रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि दैट इज 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, मतलब कि 7:07 और 12 सेकेंड पे ये फिर से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 कंटेनर्स में डीजल्स हैं। ठीक ना, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर्स द डीजल्स ऑफ द 3 कंटेनर्स दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कुछ समय पहले किया था, वो जो केजी वाला किया था। ठीक ना, कि मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है कंटेनर का जो इस तीनों टैंकर के डीजल को क्या करे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करे, तो ये कर ले। मैक्सिमम नंबर पूछ लिया, पता ही है कि मैक्सिमम नंबर जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मेजर्स क्या होगा, HCF ऑफ 403, 434 एंड 465। अब तीनों का HCF निकालिए। जैसे 403 का HCF करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हमारा 13 टाइम में जाएगा। ठीक ना, 434 को करेंगे तो ये हमारा 2 से जाएगा 217 टाइम्स में, फिर हमारा ये 7 से जाएगा 31 टाइम्स में, और 31 से जाएगा 31 टाइम्स में। फिर हम लोग ले लेते हैं 465, तो ये हमारा 3 से आएगा 155 टाइम्स में, फिर हमारा ये 5 से आएगा 31 टाइम्स में। तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, 403 का हो जाएगा फैक्टर 1331, 434 का फैक्टर होगा 2 इंटू 7 इंटू 31, एंड 465 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 31। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तो कॉमन फैक्टर आएगा इसमें हमारा 31। तीनों में कॉमन 31 ही आ रहा है और कुछ नहीं। HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 का कितना हो जाएगा, 31। इट मीन्स 31 जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो कंटेनर होगा ना, वो कितने वाला होना चाहिए, 31 लीटर वाला होना चाहिए, तब जा कर के ये कर लेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, hence the maximum capacity of the required container is equals to 31 liters। ठीक है, चल अब नेक्स्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि मतलब कि अब देखो इस नंबर से डिवाइड देना है, तो वही एलसीएम वाली बात है कि ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को 6, 15 एंड 18 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालना है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 15 और 18। तो 6, 15 और 18 का एलसीएम डिवीज़न मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। एलसीएम क्या आ गया, 90। अच्छा, 90 जो है ना 6, 15 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन क्या कह रहा है कि जब हम लोग इस तीनों से डिवाइड करें ना तो 5 रिमाइंडर बचे। अब 90 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 15 एंड 18। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर भी बचाना है। तो रिमाइंडर बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
तो ये तो पूरा पूरी डिविजिबल है, हमें 5 रिमाइंडर बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 95। तो नंबर क्या होगा, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95। अगर यहाँ पर 7 का था रिमाइंडर बचने को तो 7 ऐड कर देते, 10 का था तो 10 ऐड कर देते, सिंपल। ठीक है, मतलब कि जितना भी रिमाइंडर का था, 10 तो नहीं कहता ना क्योंकि 90 है 6 से, मतलब कि 7 का था तो 7 ऐड कर लेते, ठीक ना, 5 का था तो 5 ऐड कर लिया, ठीक ना, जो भी नंबर दिया जाता उसको ऐड कर लेते। चलिए ये लास्ट का 3 क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24, 32। सिंपल सी बात है कि एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ 18, 24 और 32। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 24, 32 का एलसीएम, तो 2 9 जा 18, 12, 16, 2 से 9 6 8, फिर 2 से 9 3 4, फिर 3 से 3 3 जा 9 1 और 4। तो कितना हो गया हमारा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये हो जाएगा हमारा 288, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18, 24 और 32 इज इक्वल्स टू 288। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लेना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता है 1000, इसको डिवाइड देना है 288 से, 288 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में आएगा 864, क्या आ जाएगा 136। याद करो, इसका मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर बता रखा है। करना क्या है हम लोगों को, तो करना है कि जो हमारा डिविडेंड है उसको प्लस करना है किसमें, डिविज़र माइनस रिमाइंडर। तो 1000 प्लस 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 5 1 152, ये क्या हो जाएगा 1152। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1152। ये पहले भी कर रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम, इज द एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आप जब एलसीएम निकालेंगे ना इस सब का, तो आप देखोगे एलसीएम, जैसे कि 9 and 4 का एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 3 3 जा 9 4, फिर लिखेंगे 3 1 जा 3 4, फिर लिखेंगे 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, सॉरी, ठीक ना। फिर 12 and 5, 12 and 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 जा 12 5, 2 3 जा 6 5, 3 1 जा 3 5, 5 1 जा 5, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। उसी तरह से 6 and 5 का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 2 3 जा 6 5, 3 1 जा 3 5, 5 1 जा 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, जिसका हो जाता है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 15 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 5 जा 15 4, 5 1 जा 5 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। सिंपल सा क्या कह रहा है हमें ये देखने के लिए कि ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आ रहा है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रहा है कि जो इसका एलसीएम है ना, वो क्या है, इसके दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब क्या कि इसका एलसीएम 36 आया, जो नंबर है 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 5 60, 6 इंटू 5 30, 15 इंटू 4 60। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि 9 और 4 का जो फैक्टर किया गया, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आया 1। जब किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो उसका जो एलसीएम होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे इस यहाँ पे भी 9 और 4 का भी कॉमन फैक्टर 1,
12 एंड 5 का भी कॉमन फैक्टर 1, 6 एंड 5 का भी कॉमन फैक्टर 1 मिला, और 15 एंड 4 का भी कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबका कॉमन फैक्टर 12 और 5, 6 एंड 5, 15 एंड 4 का कॉमन फैक्टर 1 था। इसीलिए इसमें क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम है इसके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक ना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक ना। जैसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच आर द नंबर्स इज द फैक्टर ऑफ द अदर। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जब आप देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे ना रिजल्ट, जैसे कि 5 और 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 से 1, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 20। उसी तरह से 6 और 18 का लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18। उसी तरह से 12 एंड 48 का 2 6 जा 24, 2 3 जा 12, 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। उसी तरह से 9 एंड 45 का 3 3 जा 9, 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45। इसमें क्या आ रहा है कि 5 और 20 का एलसीएम 20, 6 एंड 18 का एलसीएम 18, 12 एंड 48 का एलसीएम 48, 9 एंड 45 का एलसीएम 45। रीज़न क्योंकि ये जो 20 है वो 5 का मल्टीपल है, 18 6 का मल्टीपल, 48 12 का मल्टीपल एंड 45 9 का मल्टीपल। जब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो जो उसमें बड़ा नंबर है, ठीक ना, मतलब कि जो मल्टीपल है जिस नंबर का, वही उसका दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर वेयर वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर इज द ग्रेटर नंबर। अब जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 20 है वो 5 का मल्टीपल है एंड 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एलसीएम ऑफ टू नंबर वेयर वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। एलसीएम ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का जो एलसीएम होगा जहाँ पर एक नंबर दूसरे का फैक्टर होगा, द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन है, 20। तो 20 अगर 20 का फैक्टर 5 है तो इस दोनों का एलसीएम 20, और 25 का मल्टीपल है तो एलसीएम 20। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।